कहानी की शुरुआत में ही हम एक जख्मी आदमी को देखते और इसके बाद उस आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उस आदमी से मिलने के लिए एक और अनजान आदमी आता है और डॉक्टर उस आदमी से इनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में बात कर। इसके बाद कुछ महीने बीत जाता है और डॉक्टर उस अनजान आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट हुए उस आदमी की हेल्थ कंडीशन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि वो फिजिकली तो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, लेकिन उनकी मेंटल कंडीशन खराब होती जा रही है। वो बहुत ही अजीब बर्ताव करते हैं और उन्हें अपना नाम भी याद नहीं, और फिलहाल एक दिन उन्हें अपना नाम याद आ जाता। इसके बाद कहानी कुछ महीने पहले जाती है और हम हॉस्पिटल में एडमिट उसी आदमी को उनकी पिछली जिंदगी जीते हुए देखते हैं और इनका नाम है वीर सिंह। वो एक जाने माने क्रिकेट कोच है और उन्हें सब बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और वीर सिंह से उनके एक पुलिस फ्रेंड मिलने के लिए आते हैं और उन लोगों की बातों से ये पता चलता है कि कुछ सालों से इस एरिया में बहुत सारे बच्चों को किडनैप कर लिया गया है और फिर उन बच्चों को मार डाला गया है और इसी केस को लेकर वीर सिंह का वो फ्रेंड काफी परेशान थे। इसके बाद हम दोनों स्टूडेंट्स को देखते हैं। वो एक फील्ड में आते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ी कार देखते हैं और पास ही में कुछ जलता हुआ सामान देखते हैं और वो लोग जब उसके पास आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि दो इंसानों की बॉडी जल रही है और ये देखकर वो दोनों स्टूडेंट्स काफी घबरा जाते हैं और वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस जब वहाँ पर आती है तो तहकीकात होती है और उन दोनों लड़कों से भी पूछताछ की जाती है। इसके बाद जब उन दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है कि ये दोनों बॉडीज दो बच्चों की है और जब इन दोनों बच्चों के बारे में छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि इन दोनों का नाम है श्याम और श्यामलाल और ये दोनों भाई बहन हैं और इनके माता पिता मजदूर थे। और इसके बाद इन दोनों बच्चों के मर्डर केस को लेकर बहुत उथल पुथल मच जाती है और पुलिस छानबीन करने लगती है और जो ब्लैक कार इस फील्ड के पास उन दोनों स्टूडेंट्स ने देखा था उसे ब्लैक कार को फॉलो करते हुए पुलिस को एक लीड मिलती है और वो लोग उसी ब्लैक कार में एक आदमी को भागते हुए देखते हैं, लेकिन वो आदमी कौन है ये उन्हें नहीं पता। और बहुत सारे लीड्स को फॉलो करते हुए पुलिस एक फार्म हाउस पहुंचते हैं और वहां पर छानबीन करने के बाद बेसमेंट के अंदर पुलिस को कुछ मिलता है। इसके बाद वीर सिंह का वही पुलिस फ्रेंड वीर सिंह से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें इन सारे बच्चों के मर्डर के केस में अरेस्ट करने की बात करते हैं और जो बात सुनकर वीर सिंह बहुत हैरान होते हैं, लेकिन वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करते हैं और पुलिस स्टेशन आते हैं। इसके बाद वीर सिंह का फ्रेंड वीर सिंह को एक दोस्त के नाते पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, लेकिन वीर सिंह कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और पुलिस ऑफिसर वीर सिंह को ये कहते हैं कि सारे सबूत उनके खिलाफ है और अगर वो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कहेंगे तो उन्हें बचाना मुश्किल होगा। इसके बाद वीर सिंह को जेल भेज दिया जाता है और ये एक बहुत ही बड़ा केस था और सामने ही इलेक्शन था, इसीलिए इस मुद्दे को लेकर दोनों पॉलिटिकल पार्टी से अपना फायदा निकलवाना चाहते हैं। एक तरफ रूलिंग पार्टी वीर सिंह को सजा दिलवाना चाहते थे जिससे कि उन्हें फायदा हो, तो दूसरी तरफ ओपोनेंट वीर सिंह को निर्दोष साबित करके उन्हें बाइज्जत बड़ा करना चाहते हैं, इससे उन्हें फायदा होगा। इसके बाद ऑपोजिशन पार्टी से बहुत बड़े लॉयर सिद्धार्थ जय सिंह को कॉल किया जाता है और उन्हें वीर सिंह का ये केस लड़ने के लिए कहते हैं और बदले में उनकी पार्टी में जय सिंह को एक अच्छी खासी पोजीशन मिलेगी। दूसरी तरफ हम वीर सिंह को देखते हैं जेल में उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है और जेल में जो एक पावरफुल कैदी था वो और उसके आदमी वीर सिंह को तंग करने लगते हैं और वीर सिंह को ये कहा जाता है कि इस आदमी को वीर सिंह को कुछ पैसे देने पड़ेंगे तभी वो इस जेल के अंदर शांति से रह सकता है। इसके बाद वीर सिंह से मिलने के लिए जय सिंह जेल में आता है और जय सिंह कहता है कि वो वीर सिंह का ये केस लड़ेगा, लेकिन वीर सिंह जय को कहता है कि वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते और जय सिंह कहते हैं कि एक बार केस वो लोग जीत जाए तब वो लोग इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके बाद इस केस की पहली हियरिंग कोर्ट में थी और कोर्ट में जय सिंह और वीर सिंह पहुंचते हैं और इस केस के प्रोसिक्यूटर थे अमित कुमार नाम के एक लॉयर जो कि एक सीधे साधे इंसान थे और वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करते थे और ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था
और इसीलिए अमित कुमार इस केस को लेकर थोड़ा टेंशन में थे। और अगर एक बार वो ये केस जीत जाएंगे तो वो उनके करियर के लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन अगर वो ये केस हार जाएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। इसके बाद कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू होती है और सारे सबूत और गवाह सामने आने के बाद ज्यादा से ज्यादा एविडेंस वीर सिंह के खिलाफ ही थे, लेकिन जय सिंह अपने काउंटर क्वेश्चंस के जरिए इन सारे सबूत और गवाहों को बेसलेस साबित करने की कोशिश करते हैं और इसी तरीके से ये केस आगे बढ़ता है। और इस केस के जज थे जज किशोर भूषण। दूसरी तरफ वीर सिंह जब सुनते हैं कि उनके खिलाफ छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके उन्हें टॉर्चर करके मार डालने का इल्जाम लगा है तो उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस होता है और उन दोनों बच्चों के माता पिता के लिए उन्हें बहुत बुरा महसूस होता है। और इसी के साथ वीर सिंह के साथ जेल के अंदर बहुत ही बुरा बर्ताव भी हो रहा था, लेकिन वीर सिंह ये सब कुछ चुपचाप सह रहे थे। लेकिन एक दिन वो जेल के अंदर उसी कैदी के पास जाते हैं जो कि ये सब कुछ चला रहा था और उसकी एक आंख फोड़ देते हैं, जिसके बाद उस आदमी के सारे लोग वीर सिंह को बहुत मारते हैं और उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं। इसके बाद वीर सिंह को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और जय वीर से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है और फिर डॉक्टर जय को कहते हैं कि वीर की कंडीशन ठीक नहीं है। और इसके बाद ही 3 महीने बीत जाते हैं। धीरे वीर ठीक होने लगता है, लेकिन डॉक्टर जय को कहते हैं कि वीर फिजिकली तो फिट है लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और वीर की याददाश्त वापस नहीं आई है। इसके बाद अचानक एक दिन वीर खुद को चारू रैना कहकर बुलाने लगता है और वो अजीब अजीब बातें करता है। इसके बाद जय वीर से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है और वो वीर को कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है इससे कोई फायदा नहीं और जय उसे इस केस से आजाद जरूर करवाएगा। लेकिन फिर भी वीर जय की कोई बात नहीं सुनता और वीर खुद को चारू रैना नाम की एक औरत समझ रहा था और वो एक औरत के जैसे ही बर्ताव कर रहा था। जो भी हो, वीर फिजिकली ठीक हो गए थे, इसीलिए उन्हें वापस जेल शिफ्ट किया जाता है और जहाँ पर वीर काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे और वीर ने जिस आदमी की आंखें नोच ली थी वो आदमी वीर के साथ बहुत ही बदतमीजी करता है। दूसरी तरफ जय सिंह जज किशोर भूषण और प्रोसिक्यूटर अमित कुमार को वीर की कंडीशन के बारे में बताता है और उसे इस केस से आजाद कर देने के लिए भी कहता है, लेकिन अमित कुमार और किशोर भूषण दोनों ही इस बात के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि अमित कुमार को लग रहा था कि वीर इस केस से बचने के लिए नाटक कर रहा है, तो दूसरी तरफ किशोर भूषण ये कहते हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले इस बात की अच्छे से जांच होनी चाहिए कि वीर की मेंटल कंडीशन सचमुच खराब है या फिर वो कोई नाटक कर रहा है। इसके बाद वीर को ट्रायल के लिए फिर से कोर्ट लेकर आया जाता है, लेकिन कोर्ट के अंदर आते वक्त वीर के साथ हाथापाई होती है और जय वीर को सही सलामत कोर्ट के अंदर लेकर आता है। इसके बाद इस केस की सुनवाई वापस से शुरू होती है, लेकिन इन सब के बीच वीर अचानक खुद को चारू रहना कहकर पुकारता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो खुद को ही चोट पहुंचाने लगता है और वीर की ये रूप देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। और इसके बाद जज किशोर भूषण अमित कुमार और जय सिंह दोनों के साथ ही बात करते हैं और वो कहते हैं कि उनके पहचान के एक डॉक्टर है, डॉक्टर नंदी। वो बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट है और वो चाहते थे कि डॉक्टर नंदी एक बार वीर सिंह की जांच करे और फिर वीर सिंह को डॉक्टर नंदी के पास लेकर आया जाता है और डॉक्टर नंदी के सामने वीर सिंह कहता है कि उसके नाम चारू रैना है और वो कश्मीर में रहने वाली एक लड़की है और उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने पति का नाम बताती है और उन दोनों का एक बेटा भी था। इसके बाद चारू रैना से उसके पति का नंबर पूछा जाता है और उस नंबर पर कॉल करके ये पता चलता है कि उस आदमी का सचमुच चारू रैना नाम की एक पत्नी तो थी, लेकिन बहुत साल पहले वो अपना घर छोड़कर भाग गई थी और ये बात जानकर वहाँ पर मौजूद सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद चारू रैना के पति को बुलाया जाता है और वो जब आते हैं तो उनसे चारू रैना के बारे में सब कुछ पूछा जाता है और ये देखा जाता है कि वीर ने चारू रैना के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सही है। इसके बाद जब चारू रैना के पति वीर को देखते हैं तो वो डर के वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये बात क्लियर नहीं हो रही थी कि
वीर सिंह नाटक कर रहा है या फिर उसकी मेंटल कंडीशन सचमुच खराब है। इसीलिए एक और मेथड ट्राई करने की बात होती है। डॉक्टर नंदी कहते हैं कि वो वीर सिंह को हिप्नोसिस करेंगे और ऐसा ही होता है। और इस हिप्नोसिज्म के दौरान जय सिंह, अमित कुमार और जज किशोर भूषण भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद डॉक्टर नंदी वीर सिंह की हिप्नोसिज्म शुरू करते हैं और इसके बाद वीर सिंह चारू रैना के बारे में और भी बहुत कुछ बताने लगता है। दरअसल वीर सिंह एक रॉ एजेंट थे और अपने एक मिशन के दौरान वो कश्मीर में मौजूद थे और तब उन्होंने अपना नाम रंजित रखा था और इस मिशन में वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को एक्सपोज करने वाले थे। और इसी दौरान रंजित उर्फ वीर सिंह की मुलाकात चारू से होती है। चारू का एक बच्चा था, लेकिन चारू अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। इसके बाद धीरे धीरे वीर और चारू एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर एक दिन वीर एक गरीब परिवार को देखते हैं और वीर चारू को कहता है कि क्यों ना वो इस परिवार के 2 बच्चों के लिए कुछ कर सके। और वीर चारू को कहता है कि वो इन दोनों बच्चों को एक अच्छे से स्कूल में एडमिट करवाना चाहता है। और इसके बाद चारू उन दोनों बच्चों के पेरेंट्स से जाकर बात करती है और वो उनके बच्चे की जिम्मेदारी चारू को सौंप देते हैं और वो लोग खुश होते हैं। और फिर चारू उन दोनों बच्चों को रंजित के पास लेकर आती है और फिर रंजित उन लोगों को अपने साथ लेकर जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चारू पास के ही एक जगह पर गई थी और वहाँ पर वो एक घर के खिड़की में उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे को देखती है और उस बच्चे की कंडीशन काफी खराब थी। ये देखकर चारू को बहुत ही हैरानी होती है। फिर चारू रंजित से जाकर इसके बारे में बात करती है, लेकिन रंजित चारू की बात को ज्यादा बढ़ावा नहीं देता और वो कहता है कि वो दोनों बच्चे तो बोर्डिंग स्कूल में हैं। और चारू पुलिस से बात करने के बारे में कहती है, लेकिन रंजित इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि वो खुद पहले जांच करेगा। इसके बाद रंजित चारू को कहता है कि वो 2 बच्चे ठीक है, लेकिन चारू के मन नहीं मानता। इसीलिए वो उस बोर्डिंग स्कूल में एक लेटर लिखती है, लेकिन वो लेटर वापस आ जाता है, जो देखकर चारू घबरा जाती है। फिर वो रंजित को बिना बताए पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस उस घर में जाकर छानबीन करते हैं तो पुलिस को उन दोनों बच्चों की बॉडी मिलती है और साथ ही साथ वो बिजनेसमैन भी अरेस्ट हो जाता है, जो देखकर चारू को बहुत दुख पहुंचता है। इसके बाद चारू जाकर रंजित से बात करती है और रंजित चारू पर काफी गुस्सा होता है और वो चारू को सारी सच्चाई कहता है। वो कहता है कि उसका असली नाम है वीर सिंह और वो एक रॉ एजेंट है और वो यहाँ पर एक मिशन में था और उस बिजनेसमैन को रंगे हाथों पकड़ने के लिए रंजित ने उस बिजनेसमैन की कमजोरी को टारगेट किया था। लेकिन चारू ने उन दोनों बच्चों को बचाने के लिए सब कुछ बिगाड़ दिया और रंजित कहता है कि अगर वो लोग अपने प्लान में कामयाब होते तो वो उन दोनों बच्चों के साथ और भी कई सारे बच्चों की जान बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद चारू काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वीर चारू को संभालता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि वीर ये कहता है कि उसने ही चारू को मार डाला था ताकि उसकी असलियत सामने न आए और ये बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर नंदी ये कंफर्म करते हैं कि वीर सिंह को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और इस वक्त उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। वो फिजिकली तो वीर सिंह है, लेकिन मेंटली वो खुद को चारू रैना समझता है। दरअसल बचपन में भी वीर सिंह के साथ ऐसा हो चुका था। उसने जब बहुत ही कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था तो वो काफी टूट चुका था और खुद को संभालने के लिए और इन सारे दुखों से बाहर निकलने के लिए उसने किसी और पर्सनैलिटी को अपना लिया था। और इतने सालों बाद इस केस के दौरान भी वीर को काफी ट्रॉमा हुआ था और साथ ही जेल में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से उसकी मेंटल कंडीशन खराब हो गई थी और उसने चारू रैना का पर्सनैलिटी अपना लिया है। और सारी बातें सामने आने के बाद जब इस केस की फिर से सुनवाई होती है तो जहाँ पर एक तरफ प्रोसिक्यूटर अमित कुमार ये कहते हैं कि वीर सिंह सच कह रहा है या झूठ इस बात का सबूत नहीं है, लेकिन उस पर जो केस है उसमें सारे सबूत उसके खिलाफ है और वो एक मुजरिम है और इसीलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। तो दूसरी तरफ डिफेंस लॉयर जय सिंह ये कहता है कि वीर सिंह ने ये जुर्म किया है या नहीं किया ये अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन वीर सिंह इस वक्त चारू रैना के पर्सनैलिटी में है और उसका दिमाग इन सब के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए
जय सिंह जज से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वीर सिंह को इस केस से आजाद कर दिया जाए। इसके बाद जज किशोर भूषण अपना फैसला सुनाते हैं और वो कहते हैं कि वीर सिंह के खिलाफ ये केस चल रहा था और वो दोषी है या नहीं ये बात अभी तक साबित नहीं हुई, लेकिन जिस इंसान के खिलाफ ये केस चल रहा है उस इंसान का मेंटल कंडीशन जब ठीक नहीं है तब इस केस के सुनवाई का कोई मतलब भी नहीं है। इसीलिए किशोर भूषण ये कहते हैं कि जब तक वीर सिंह चारू रायना के रूप में ही है तब तक उसे एक मेंटल असाइलम में रखा जाएगा और उसका ट्रीटमेंट चलेगा, और जब भी वीर सिंह अपने पर्सनालिटी में वापस आ जाएगा तभी इस केस की सुनवाई शुरू होगी। और इसके बाद भी अगर वीर सिंह फिर से अपनी पर्सनालिटी चेंज करेगा तो ये केस किसी भी वजह से नहीं रुकेगा। और जज किशोर भूषण के इस फैसले से सभी सेटिस्फाइड थे और आखिरकार वीर सिंह ने ये जुर्म किया है या नहीं ये बात भी अधूरी रह जाती है, और साथ ही साथ वीर सिंह चारू रायना बनने का नाटक कर रहा है या फिर सचमुच उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है ये बात भी सामने नहीं आ पाती। लेकिन अगर वीर सिंह चारू रायना की पर्सनालिटी में सचमुच है तो मेंटल असाइलम में उसकी ट्रीटमेंट चलेगा और जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक वहीं पर ही रहेगा। और अगर वीर सिंह नाटक कर रहा है तो फिर भी वो एक आजाद जिंदगी तो नहीं जी सकता, क्योंकि उसे एक दूसरी पर्सनालिटी में ही सारी जिंदगी रहना पड़ेगा। और अगर कभी भी वो वीर सिंह की पर्सनालिटी में आएगा तो फिर से उस पर इस केस के सारे चार्जेस लग जाएंगे। और इन्हीं सवालों के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।